हेलो वेरी ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। यूरोप इज़ ऑल सेट टू अनवेल इट्स न्यू प्लान, जिसके अंदर इनकी इकोनॉमी जो है वो फॉसिल फ्यूल से ग्रीन इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो रही है। ग्रीन अभी देखो कुछ दिन देखो, दिस इज़ परफेक्टली फाइन, क्योंकि 2030 तक यूरोप का टारगेट है कि 1990 के लेवल से 55% तक का जो कार्बन इमिशन है ग्लोबल हमारा जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है इसको रिड्यूस करना है। परफेक्टली फाइन, दिस इज़ व्हाट वी नीड। पेरिस एग्रीमेंट की जो डील है उसको फुलफिल करने के लिए इट इज़ वेरी मच नेसेसरी। लेकिन ये जो बॉर्डर टैक्स लगाएंगे इसके साथ में, ये एक ऐसा टैक्स हो सकता है, ये एक ऐसा डिस्टर्बेंस हो सकता है जो ग्लोबल ट्रेड को डेफिनेटली डिस्टर्ब करेगा। सो डिटेल में देखते हैं क्या है इनका प्लान। बट दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड ऑल्सो, क्योंकि देखा जाए तो यूरोप कैन टेक लाइक वन ऑफ द लीडिंग, ये बहुत इनोवेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसमें दिक्कत भी बहुत आएगी क्योंकि आप सारी कंट्रीज़ को एक तराजू पे नहीं तोल सकते हो। एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन इकोनॉमिक सिचुएशन, देयर ओन ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। तो उसके अंदर जो कंट्री आज पहले 300 सालों से डेवलप है उसके साथ कम्पीट करके जो कंट्री अभी 100 साल पुरानी इंडिपेंडेंट नहीं हुई है उनके साथ कम्पीट नहीं करा जा सकता है, एंड दे विल बी रिड्यूसिंग द मार्केट ऑल्सो। सो डेफिनेटली इसमें इश्यूज़ हैं, लेकिन इसमें कुछ तो लेट्स जस्ट सी कि क्या इसमें डेवलपमेंट आता है। अभी पहले से प्रेडिक्शन कुछ नहीं करते हैं। तो हुआ क्या है, न्यूज़ में क्यों है, यूरोप ने पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को चैलेंज करा है कि हम एक ऐसा एम्बिशियस ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिसमें हम फॉसिल फ्यूल से अगले 9 सालों में हम कंप्लीटली फॉसिल फ्यूल से दूर हटके हम लोग ग्रीन इकोनॉमी की तरफ आ जाएंगे। और ये जो बात करी है इन्होंने, यही एक ऐसी बात है जो ग्लोबल ट्रेड डिस्प्यूट को सेट कर सकती है। वन ऑफ द मोस्ट रेडिकल एंड पॉसिबली कंटेंशियस भी है प्रपोजल है ये, जिसके अंदर इस तरह के टैक्सेस एंड टैरिफ लगाए जाएंगे। तो ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे क्लाइमेट प्रोटेक्शन रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, जहाँ पे कार्बन इमिटिंग इंडस्ट्रीज से प्रोडक्ट बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उन कंट्रीज से इंपोर्ट में टैरिफ और टैक्सेस को इम्पोज करा जाएगा। अभी प्रपोजल ये बोल रहा है कि ये जो न्यू गैस या डीजल पावर्ड कार है इनकी अगले आने वाले 14 सालों के अंदर यूरोप के अंदर सेल को बंद कर देंगे। एंड ये जो फॉसिल फ्यूल है इनकी जो अगर यूज़ करते हैं यूजिंग फॉसिल फ्यूल, उनकी प्राइस भी राइज कर देंगे। तो यहाँ यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला ने बोला है कि हमारा जो करंट फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है ये अपनी रीच पे पहुँच गया, वी हैव रीच्ड टू द पीक। बात देखो उनकी बोली जाए तो सही भी है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहाँ पे स्टार्ट हुआ था जब हमको पता भी नहीं था कि अच्छा इस तरह का क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस इमिशन का, पोल्यूशन की कोई बात भी हो रही है। तब यूरोप के अंदर इस तरह की सफोकेशन की सिचुएशन हो रही थी बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो दे हैव रीच्ड टू द पीक बिकॉज दे स्टार्टेड वेरी अर्ली, बट ये दे हैव रीच्ड टू इट्स लिमिट। ये बाकी कंट्रीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहाँ जब उन्होंने शुरू करा था तब हम बाकी कंट्रीज़ कहीं पे भी नहीं थी, जानते भी नहीं थे कि अच्छा ऐसा भी कुछ जलाने से कार्बन इमिशन भी होता है क्या। एंड देन दे स्टार्टेड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, दे डेवलप्ड वेरी फास्ट। उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज जो हैं उनको यूज़ कर लिया, बाकी कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट उन्होंने करा। तो मतलब सबको एक तराजू पे तोल के नहीं देखा जा सकता है, सबको एक स्केल पे नहीं रखा जा सकता है। तो यूरोपियन कमीशन अपनी जगह पे सही है, लेकिन इस तरह के रूल को बाकी कंट्रीज़ पे इम्प्लीमेंट करके उनको ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाना तो उनके मार्केट को रिड्यूस करने वाली बात हो गई है यहाँ पे। तो ये क्या करेंगे, पूरा 27 कंट्रीज़ का एक जो ब्लॉक है ये मोस्ट अग्रेसिव एंड डिटेल्ड प्लान बनाएंगे कि 2050 तक पूरा वर्ल्ड, नॉट जस्ट यूरोप बट पूरा वर्ल्ड कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बन सके। एंड इट इज़ गोइंग टू रिक्वायर बिग चेंजेस। एंड टू फोर्स दिस इशू ब्रुसेल ने ऑलरेडी कमिट कर दिया है कि हम 2030 तक हमारी ग्रीन हाउस गैस इमिशन को 55% तक कम कर देंगे। यूरोप का प्रपोजल जो है, कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ये भी बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं चलेगा, and it is going to raise the bar from the United States and China also. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने प्रॉमिस करा था कि 2030 तक हम हमारा जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको 40 से 43%, 40 से 43% तक कम कर देंगे। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि वर्ल्ड को कम से कम आधा इमिशन कम करना पड़ेगा by then, which would require history's biggest polluter, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोप का नाम आता है। They have to make very sharp एंड स्विफ्ट, बहुत बड़े और बहुत जल्दी से इनको कार्बन इमिशन के अंदर कट करना पड़ेगा। ब्रिटेन जिन्होंने COP26 को होस्ट करा था, द इंटरनेशनल क्लाइमेट टॉक, तो वो दे हैव प्लीडेड कि हम 68% तक का रिडक्शन करेंगे।
चाइना विच इज़ लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ कार्बन राइट नाउ, दे आर सेइंग कि हमारा भी एम है, हम भी इमिशन हमारे तो 2030 तक इफ़ एम फॉर इमिशन टू पीक एट 2030, तो वो अभी थोड़ा प्रेशर में है कि हाँ हम भी देखते हैं, करते हैं, कुछ तो करते हैं। तो चाइना ने डेफिनेटली अनाउंस करा है कि एक नेशनल कार्बन मार्केट लॉन्च करा जाएगा। अगर एक बार ये चाइना का नेशनल कार्बन मार्केट लॉन्च हो गया देन डेफिनेटली इट विल बी वर्ल्ड्स बिगेस्ट, क्या हो गया ये, अच्छा ओके, दिस विल बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वॉल्यूम ऑफ इमिशन को ये इम्प्लीमेंट करेगा। तो प्लान क्या है, इस प्लान के अंदर जो पावर कंपनीज हैं उनके लिए एक फिक्स कोटा अलॉट करा जाएगा कि भाई तुम इतना ही कार्बन हर साल इमिट करोगे और इसके आगे तुम बाई एंड सेल करो, तुमको ज़रूरत है तो। जैसे आपको बोल दिया कि आप 5 मेट्रिक टन का कार्बन इमिशन आपकी कंट्री, आपकी पर्टिकुलर इस इंडस्ट्री से हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो वो पूरी कैलकुलेशंस होती हैं। उससे ज़्यादा अगर आपको करना है तो आप पैसे देकर कहीं से कार्बन क्रेडिट को परचेस कर लो कहीं पे, मतलब कहीं पे, और आप अपनी ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ कर लो, फॉरेस्टेशन कर लो, उसमें जितना आप कार्बन को कैप्चर करोगे उतना कार्बन आप यहाँ पे इमिट कर सकते हो। तो इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ग्लासगो की टॉक में आने से पहले ये जो प्रपोजल है, ये यूरोपियन यूनियन ने ग्लोबल लीडरशिप को असर्ट करा था, उनको बताया था कि भाई इसको करने के लिए हमको मल्टीलेटरल एफर्ट चाहिए होगा, बिना सिर्फ यूरोप के करने से ये नहीं होगा। दिस विल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमको पूरा ग्लोबल कार्बन रिडक्शन करना है, देन एवरी कंट्री विल हैव टू कम टुगेदर। लेकिन एवरी कंट्री इज ऑल्सो नॉट एट द पोजिशन ऑफ द यूरोप ऑल्सो। तो यूरोपियन रोड मैप जो है उनका है कि हम कार्बन की प्राइजेस इंक्रीज कर देंगे, मतलब एवरीथिंग विच इमिट द कार्बन इट विल हैव दी हायर प्राइजेस। और इकोनॉमी का हर एक सेक्टर को इस चीज़ का प्राइस पे करना पड़ेगा, क्योंकि हर ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज सम फ्रॉम सम पॉइंट और अदर पॉइंट दे डू हैव द कार्बन इमिशन। सीमेंट इन कंस्ट्रक्शन से यूज़ लेके जो क्रूज शिप्स के अंदर फ्यूल होता है वो हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी। और ये प्रपोज्ड टैक्स जो लगाया जाएगा, जो क्रॉस बॉर्डर टैक्स लगाया जाएगा, इसमें अगर यूरोपियन यूनियन, इट इज़ मेड आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन, अगर बाहर यूरोपियन यूनियन से बाहर वाले कंट्री में क्लाइमेट पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, तो उनसे जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन उस पर बहुत स्ट्रिक्ट टैक्सेस लगाया जाएगा। और अगर इस तरह का टैक्स कंट्रोल होता है तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो वापस एक बार रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत बड़ा, ऑलरेडी दिस इज़ अ टूथलेस टाइगर, तो उसका तो फिर और भी इट विल बिकम अ टूथलेस ओल्ड टाइगर। सो देर आर सम जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑल्सो, क्योंकि जो क्रॉस बॉर्डर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन यूरोप का दिखेगा रशिया एंड टर्की पे। और रशिया और टर्की से बहुत सारा आयरन हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब यूरोप के अंदर जाता है। सो दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द, क्योंकि उनका मार्केट रिड्यूस हो रहा है ना। अभी इंडस्ट्रीज मान लो कि हम जैसे कि हम शूज़ बनाते हैं, ठीक है, फॉर जस्ट से कि XYZ कंपनी के शूज़ बनाते हैं हम, या फिर हम लेदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसका सबसे बड़ा मार्केट अगर हमारा यूरोपियन यूनियन के अंदर है और यूरोपियन यूनियन बोलते कि भाई तुम्हारे तो कार्बन इमिटिंग इंडस्ट्री है, हम तुम पे अभी 10% टैक्स लेते थे, अब हम तुमसे 60% टैक्स लेंगे, तो ये हु इज़ गोइंग टू परचेज दैट प्रोडक्ट, द फर्स्ट थिंग इज हु इज़ गोइंग टू परचेज दैट प्रोडक्ट, और इनके लिए कितना कॉस्टली रहेगा ये, तो इनका तो पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा ना। सो दिस इज़ वन सिंपल एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। प्रपोजल अगर पास हो गया तो इसका मतलब है क्या होगा कि जो लास्ट गैसोलीन इन डीजल कार यूरोपियन यूनियन में अगर सेल होगी तो वो 2035 में होगी, क्योंकि आने वाले 14 सालों के अंदर उसके बाद भी किसी भी तरह की पेट्रोल डीजल कार यूरोपियन यूनियन में सेल नहीं होगी, विच मीन्स एवरी कार ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इज़ एक्चुअली स्केर्ड कि यूरोप के अंदर मार्केट बहुत बड़ा है पेट्रोल एंड डीजल लाइक नॉर्मल ट्रेडिशनल कार्स का, लेकिन वो वहाँ पे हो नहीं पाएगी। एंड इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू रिक्वायर 38.5% ऑफ ऑल एनर्जी फ्रॉम द रिन्यूएबल by 2030, which is a huge percentage. बट यूरोप ने इस मामले में काफ़ी एडवांसमेंट भी किया है, तो इट शुडंट बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर दैट। एंड इंक्रीजिंग द प्राइस चार्ज्ड फॉर द कार्बन इमिटेड टू मेक द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल बहुत तेज हो जाएगा। अगर आप फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हो, अगर आप कार्बन इमिट करते हो, तो आपके प्राइसेस एक बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे। एंड जो लोग it will also give financial assistance to the most affected by the potential price increase, तो ये थोड़ा सा financial assistance भी देंगे, but this is not going to help very much, क्योंकि ये जो कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाया जा रहा है, it will not only shake the global trade, लेकिन ये प्रोटेक्शनिज्म के डिस्प्यूट को भी लेके आएगा
कि आप यूरोपियन यूनियन से अगर कार्बन इमिटिंग इंडस्ट्री है तो उन पे क्यों नहीं लगा रहे हो, वाई आर यू गोइंग इट ओनली आउटसाइड ऑफ द यूरोपियन यूनियन. सो इट माइट ऑल्सो क्रिएट सम डिप्लोमेटिक फॉल्ट लाइन अहेड ऑफ द ग्लासगो टॉक्स ऑल्सो. अगर ये गैदरिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट, ये जो COP26 होने वाला है, क्योंकि जो बिग पोल्यूटिंग नेशंस हैं दे नीड टू स्टेप अप एंड थिंक कि किस तरीके से हम ये जो कार्बन गैस इमिशन है इसके लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकते हैं. नॉट थिंकिंग कि एवरी कंट्री कैन कम अप टू देयर लेवल, बिकॉज नॉट एवरी कंट्री कैन एक्चुअली कम अप टू देयर लेवल. सो ऑल आइज आर ऑन द टारगेट सेट, क्योंकि दो जो बिगेस्ट इमिटर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना. यूरोपियन यूनियन तो इज ऑल सेट टू गो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना वी हैव टू सी कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू. हालांकि यूरोपियन यूनियन पूरे करंट ग्लोबल इमिशन का सिर्फ 8% करता है, लेकिन इनका जो क्यूमुलेटिव इमिशन है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था और तब से जो अगर आप पूरा मानोगे कि तब से लेके अब तक इनका कितना कार्बन इमिशन हुआ है वो बहुत ज़्यादा है. अब इन्होंने रिड्यूस कर दिया, बट वंस अपॉन ए टाइम वी कैन से कि दिस एस्केलेटेड बिकॉज ऑफ दैट. ठीक है, इट वॉज अ वेरी वेरी लाइक द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर था ये ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर, लेकिन ह्यूज मार्केट भी है. ठीक है, तो देखने की बात ये है कि जो इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी पावर फॉर द वर्ल्ड एंड इट ऑल्सो डेफिनेटली, मतलब अगर आप देखो यार इसमें पॉजिटिव तो है सब कुछ, बट क्योंकि हम लोग अगर सबको एक स्टैंडर्ड पे तोलने लग जाएंगे तो बाकी कंट्रीज़ को बहुत नुकसान हो जाएगा. ठीक है, मतलब आप अंबानीज़ की और हमारी तुलना नहीं कर सकते. ठीक है, मतलब आई एम गिविंग यू सिंपल एग्जांपल कि दे आर ऑलरेडी एट अ वेरी हायर लेवल, दे आर ऑलरेडी वेरी डेवलप्ड. उन्होंने वो जो पीक ऑफ डेवलपमेंट होता है वो अचीव कर लिया है. बाकी कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है. हाउ कैन यू इमेजिन कि बोथ कंट्रीज विल बी हैविंग द इक्वल कार्बन फैसिलिटीज़ और द कार्बन इमिटिंग standards. ठीक है, so proposal if it definitely didn't go enough to help the developing countries, क्योंकि अभी वो सारी countries fossil fuel पे ही रन करती है. they are not have not shifted to the green technology. बहुत ही कम, जैसे इंडिया के अंदर भी देख लो, we are having so much of the push, लेकिन फिर भी अभी भी हमारी मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है वो फॉसिल फ्यूल से ही आती है. यूरोपियन यूनियन का 55% तक ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने का गोल बहुत सही है, और बाई लॉ भी इट इज़ इंक्रीज फ्रॉम 40% टू 55%. तो ये मेजर सेटबैक है फॉर द इंडस्ट्रीज और द लॉबिंग ग्रुप और द मेंबर कंट्रीज ऑल्सो जो फॉसिल फ्यूल पर रिलायंट रहती है. तो कमीशन हैज़ स्टार्टेड ट्राइंग बिल्डिंग ग्रेजुअली कि जो मेकर्स फॉर इंडस्ट्री कि हम फ्री कार्बन क्रेडिट फॉर अ डिकेड, इंक्लूडिंग द फ्री कार्बन डिकेड क्रेडिट्स फॉर अ डिकेड ऑल्सो, इन्होंने मिलियंस ऑफ यूरोज लगाए हैं फाइनेंशियल एड में टू शिफ्टिंग टूवर्ड्स दी दिस कार्बन फ्री इंडस्ट्री, कार्बन न्यूट्रल इंडस्ट्री, ग्रीन इंडस्ट्री. और इनका वन ऑफ द की प्रपोजल भी यही रहेगा कि रिवाइजिंग द यूरोप्स कार्बन मार्केट, जिसको ये इमिशन ट्रेडिंग स्कीम बोलते हैं. इसके अंदर जो मेजर कार्बन प्रोड्यूसर्स होते हैं जैसे कि स्टील हो गया, सीमेंट हो गया है, पावर इंडस्ट्रीज हो गई है, ये कार्बन इमिशन के लिए पे करती है डायरेक्टली कि यार हमको 5 जैसे मैंने आपको बताया कि 5 मेट्रिक टन का दिया है. इफ़ यू गो फॉर 5.5 और 6 मेट्रिक टन इमिशन एवरी ईयर, देन ईदर यू विल हैव टू पे और यू विल हैव टू कंपनसेट इट सम अदर वे. तो ये जो प्रपोज्ड लॉ है जिसको कमीशन ने फिट फॉर 55 बोला है, क्यों? क्योंकि 2030 तक इनका क्या टारगेट है कि 55% तक रिड्यूस कर देंगे हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन को. तो इसीलिए उन्होंने फिट फॉर 55 बोला है. इसको डिबेटेबल है, डेफिनेटली इनएविटेबल अमेंडमेंट बिफोर कमिंग टू ब्रिंग इट टू इट. अभी तो पता नहीं क्या अमेंडमेंट होगा या नहीं होगा इसके अंदर, बट देर आर डेफिनेटली कंसर्न कि किस तरीके से जो पुअर पीपल या पुअर इंडस्ट्रीज हैं, हाउ दे आर गोइंग टू हैव द इनइक्विटेबल शेयर इन द कॉस्ट ऑफ डिकार्बनाइजेशन. ये बहुत ही इलीट प्रोजेक्ट लगता है. द पीपल हु आर ऑलरेडी इन टू दैट, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी को पुश कर सकते हैं, जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं. तो लेट्स जस्ट सी कि तो इसमें क्या है कि प्रपोजल ना सोशल क्लाइमेट फंड को भी इंक्लूड करता है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम्स. सोशल क्लाइमेट फंड इट विल बी रेज्ड फ्रॉम द न्यू टैक्सेस, जो कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाया जाएगा उससे रेज करा जाएगा. और 70 बिलियन यूरोज, अराउंड $83 बिलियन जो है, ये गवर्नमेंट उन लोगों को हेल्प करने के लिए फाइनेंशियल एड देगी सोशल क्लाइमेट फंड के थ्रू जिनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है. तो मतलब ये है कि जो टैक्स कलेक्ट करा जाएगा फॉसिल फ्यूल की इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, उस टैक्स में से ही 1% निकाल के उन्हीं लोगों को हेल्प करी जाएगी जिनसे ये टैक्स लिया गया है और जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं. ठीक है, तो तुम्हारा ही पैसा लेके उसका सर्टेन परसेंटेज देके तुमको ही हम फाइनेंशियल एड देंगे वाली बात है. तो इफ़ देर इज़ वन प्रिंसिपल दैट शुड बी गाइडेड द नेगोशिएशंस ओवर द नेक्स्ट 2 years इज द प्रिंसिपल ऑफ क्लाइमेट जस्टिस. एंड द क्लाइमेट जस्टिस सेज
द ओन्स इज ऑन द कमीशन टू प्रूव दैट द लीड ऑफ सॉलिडिटी एंड फेयरनेस इन दिस ट्रांजेक्शंस, कि सबको बराबर का अधिकार दो, सबको ये मत समझो कि वो अंबानीज या अडानीज होंगे, क्या हर एक उस पोजीशन में नहीं है। यू गिव सम कंपनसेशंस, यू गिव सम रिलैक्सेशंस, और यू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंसेस फॉर देम कि वो भी कार्बन न्यूट्रल इंडस्ट्रीज बन सके वहाँ पे। लेट्स सी क्या डिसीजन होता है इसके ऊपर, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड बिग न्यूज़ in the time when we talk about shifting from the fossil fuel to the green energy. but किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, we are yet to see. I'll see you guys in the next. मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुधा पे जुड़ सकते हो। If you have any questions about preparations and UPSC also, you can drop me a text. We'll have a chit chat here. and वैसे भी हम ना क्वेश्चन एंड आंसर्स करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, so you can definitely join. So this is it. I'll see you guys in the next. जय हिंद।